पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह सूरज और उसके बाकी के ग्रह एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और यही सारे ग्रह एक साथ सौरमंडल कहलाते हैं। इन सौरमंडल के सभी ग्रहों के बारे में हम आपको विस्तार में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक आपने पिछले 2 एपिसोड्स में सूरज, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर और सैटर्न के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आज हम बात करने वाले हैं यूरेनस यानी अरुण और नेपच्यून के बारे में। यूरेनस सूर्य का 7वां तथा तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यूरेनस नेपच्यून से आकार में बड़ा लेकिन द्रव्यमान में छोटा है। व्यास के आधार पर यह सौरमंडल का तीसरा बड़ा और द्रव्यमान के आधार पर चौथा बड़ा ग्रह है। द्रव्यमान में ये पृथ्वी से 14.5 गुना अधिक भारी और आकार में पृथ्वी से 63 गुना अधिक बड़ा है। यूरेनस आधुनिक काल में खोजा जाने वाला पहला ग्रह है जिसे विलियम हर्शेल ने 13 मार्च 1781 को अपनी दूरबीन से खोजा था। इसे इसके पहले भी देखा गया था लेकिन इसे तारा समझकर उपेक्षित किया गया। वाइजर 2 ने 24 जनवरी 1986 को यूरेनस की यात्रा की थी। ये मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। ये बृहस्पति और शनि के विपरीत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन। अन्य गैस महाकाय ग्रहों की तरह यूरेनस पर बादलों के पट्टे हैं जो तेज गति से बहते हैं। इस ग्रह का नीला रंग इसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण है। बृहस्पति के जैसे विभिन्न रंगों के पट्टे मौजूद हो सकते हैं लेकिन वे ऊपरी वातावरण में मौजूद मीथेन द्वारा ढके हुए हैं। इसके वायुमंडल में एक बड़ा छेद खोजा गया है। 2022 में अंतरिक्ष यान हबल ने यूरेनस के वायुमंडल में एक बहुत बड़ा छेद खोजा है। इस छेद का व्यास लगभग 8000 किलोमीटर। ये छेद यूरेनस के वायुमंडल के ऊपरी परत में स्थित है और ये एक अज्ञात कारण से बन गया है। अब बात करते हैं नेपच्यून की। नेपच्यून सूर्य का 8वां और चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। नेपच्यून यूरेनस से व्यास के आधार पर छोटा लेकिन द्रव्यमान के आधार पर बड़ा ग्रह है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 17 गुना अधिक है और अपने पड़ोसी ग्रह यूरेनस से थोड़ा अधिक है। नेपच्यून को पहली बार 1886 में खोजा गया था। इस ग्रह को जीन जोसेफ लेवेरे ने खोजा था। यह अन्य सभी ग्रहों की तुलना में बाद में पता चला था क्योंकि यह नग्न आंखों के लिए दिखाई ही नहीं देता। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अंतरिक्ष यान वाइजर 2 ने की है। नेपच्यून के बारे में अधिकतर जानकारी इस यान द्वारा ही दी गई है लेकिन हबल और अन्य वेधशालाओं ने भी इस ग्रह के बारे में जानकारी जुटाई है। इस ग्रह की संरचना यूरेनस की जैसी है। यह मुख्यतः चट्टान और विभिन्न तरह की बर्फ से बना है जिसमें 15% हाइड्रोजन और थोड़ी हीलियम है। यह बृहस्पति और शनि के विपरीत है जो मुख्यतः हाइड्रोजन से बने हैं। यूरेनस और नेपच्यून में बृहस्पति और शनि के विपरीत परतदार आंतरिक संरचनाएं नहीं है और इसमें पदार्थ समान रूप से वितरित है। इसके केंद्र में पृथ्वी के आकार का चट्टानी केंद्रक है। इसके वातावरण में 83% हाइड्रोजन, 15% हीलियम और 2% मीथेन है। नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण में ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषणों के कारण है लेकिन किसी अन्य अज्ञात तत्व की मौजूदगी से इसके बादलों का रंग गहरा नीला हो जाता है। इसके बाद बारी आती है प्लूटो की। पहले प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था पर अब उसे ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। पर प्लूटो के अलावा भी सौरमंडल में बहुत से बौने ग्रह हैं। पर बौने ग्रह क्या होते हैं यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो चलिए आपको बताते हैं। बौने ग्रह उन ग्रहों को कहते हैं जो आकार में ग्रहों से काफी छोटे होते हैं। हालांकि ये दूसरे ग्रहों की तरह सूर्य के केंद्र की परिक्रमा करते हैं पर ये आकार में दूसरे ग्रहों के उपग्रहों से भी छोटे होते हैं।
सौर मंडल में इस तरह के 9 बौने ग्रह हैं जिनके नाम हैं प्लूटो, साइरस, होमिया, मैकमैक, एरिस, गोगोंग, क्वार, सेडना और ऑक्स। सौर मंडल में सबसे बड़ा बौना ग्रह प्लूटो है, जिसके बाद एरिस, मैकमैक, होमियो और सबसे छोटा बौना ग्रह है साइरस। सूर्य से निकटतम दूरी के क्रम में सबसे पहले साइरस आता है, फिर प्लूटो, उसके बाद होमिया, मैकमैक और सबसे दूर है एरिस। इसके अलावा सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह भी पाए जाते हैं। दरअसल क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन इतने लघु हैं कि उन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। इन्हें लघु ग्रह या क्षुद्र ग्रह कहते हैं। इनका आकार 1000 किलोमीटर व्यास के साइरस से 1 से 2 इंच के पत्थर के टुकड़ों तक है। सौर मंडल में ये घेरा, जिसे एस्ट्रॉइड बेल्ट भी कहते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच की दूरी में आता है। मंगल और बृहस्पति में बहुत अधिक दूरी है। इनमें हजारों लाखों क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड सूरज की परिक्रमा कर रहे हैं। इनमें एक 950 किलोमीटर के व्यास वाला सीरीज नाम का बौना ग्रह भी है, जो अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से गोल आकार पा चुका है। यहाँ 3 और 400 किलोमीटर के व्यास से बड़े क्षुद्र ग्रह पाए जा चुके हैं। वेस्टा, पैलेस और हाइजिया पूरे क्षुद्र ग्रह घेरे के कुल द्रव्यमान में से आधे से ज्यादा इन्हीं 4 वस्तुओं में निहित है। बाकी वस्तुओं का आकार भिन्न भिन्न है। कुछ तो दसियों किलोमीटर बड़े हैं और कुछ धूल के कण मात्र हैं। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि बहुत समय पहले ग्रहों के टूटने से ये क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था। इस क्षुद्र ग्रह पट्टी में विभिन्न आकार के क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। जिस तरह सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह घेरा यानी कि एस्ट्रॉइड बेल्ट है, ठीक उसी तरह नेपच्यून के बाहर उसी तरह का छोटे टुकड़ों का घेरा सामने आता है, जिसे क्यूपर बेल्ट कहते हैं। ये आकार में हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट से 20 गुना बड़ी है और इस बेल्ट में 3 बौने ग्रह प्लूटो, यूमिया और मैकमैक पाए जाते हैं। सौर मंडल के ग्रहों की सीमा खत्म होने के बाद यही बेल्ट बचती है। ये बेल्ट बहुत बड़ी है और इसका कक्षापथ ही सूर्य से 50 AU के बराबर है। आउटर क्लाउड 2 हिस्सों में बांटा गया है, इनर आउटर क्लाउड और आउटर क्लाउड। जहां इनर आउटर क्लाउड की सीमा लगभग 2000 AU यानी 2000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पर शुरू हो जाती है और 20000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट तक रहती है, तो वहीं इसके बाहरी हिस्से के बारे में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये घेरा, जिसमें 1 किलोमीटर से बड़े खरबों पत्थर और बर्फ के कॉमेट्स हैं, ये इतना बड़ा घेरा है, इसके अंतिम छोर पर हमारे वाइजर 1 प्रोब को पहुंचने में ही 13,000 साल लग जाएंगे। फिलहाल तो ये घेरा थ्योरी में ही है, क्योंकि सूर्य की कम रोशनी और खगोलीय पिंडों का कम आकार होने के कारण इसे दूरदर्शी से खोज पाना लगभग असंभव है। वैज्ञानिक केवल यहाँ से आने वाले धूमकेतु, जिन्हें इंग्लिश में कॉमेट्स कहते हैं, के जरिए ही इसका केवल एक अनुमान लगाते हैं, क्योंकि इन कॉमेट्स को पृथ्वी में आने में कई हजार साल लगते हैं, जिससे पता लगता है कि ये कॉमेट्स शायद किसी विशाल घेरे में रहते हों जो हमारे सूर्य से बहुत बहुत दूर है। तो दोस्तों, आपको ये सौर मंडल से जुड़ी वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह की जानकारी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे प्लूटो ग्रह के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।